हेलो, वेलकम बैक इन बुकमेट वाला। सो हाउ आर यू चैंपियन। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज फिर एक न्यू टॉपिक लेकर आया हूँ क्लास 12 के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से प्रत्येक बार एक ना एक क्वेश्चन क्लास 12 के जेक बोर्ड में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं आप लोग के साथ आज मैं किरचॉफ रूल को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं बता दूं कि किरचॉफ का दो रूल है। मैं इस वीडियो में किरचॉफ के फर्स्ट रूल को कवर करूँगा और कुछ इसके क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग को। और किरचॉफ जो सेकंड रूल है इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से विजिट करके किरचॉफ सेकंड रूल को यानी कि पार्ट 2 को देख सकते हैं। तो मैं आप लोग को आज किरचॉफ फर्स्ट रूल कवर कराऊंगा। तो चलिए मैं आप लोग को किरचॉफ फर्स्ट रूल की ओर लेकर चलता हूँ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ किरचॉफ रूल। ये आप लोग को पहले ही पता चल गया होगा कि किरचॉफ रूल दो प्रकार के होते हैं, जो कि किरचॉफ फर्स्ट रूल है जिसे जॉनसन रूल के नाम से भी जाना जाता है और पॉइंट रूल के भी नाम से जाना जाता है। और मैं आपको किरचॉफ सेकंड रूल के बारे में भी कुछ बता देता हूँ। किरचॉफ सेकंड रूल जिसे लूप रूल के भी नाम से जाना जाता है और मैश रूल के भी नाम से जाना जाता है। मैं आप लोग को बता देता हूँ कि आप इन जो अलग अलग नेम हैं इन्हें आप जरूर याद रखें, ताकि एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि किरचॉफ फर्स्ट रूल ना देकर जॉनसन रूल दे देता है और पॉइंट रूल दे देता है। तो आप एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन ना करें, इसीलिए आप इन चीज़ों को बहुत अच्छी से ध्यान में रखें। किरचॉफ फर्स्ट रूल क्या बताता है, जिसे हम जंक्शन रूल भी कहते हैं और पॉइंट रूल भी कहते हैं। ये बताता है कि इट स्टेट दैट एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। सर क्या बताना चाह रहा है सर? ये बताना चाह रहा है कि एट एनी जंक्शन, आप यहाँ पे जंक्शन के जगह पे पॉइंट भी मान सकते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग करने में ईजी हो। ठीक है, तो एट एनी पॉइंट या तो बोल सकते हैं कि एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब ये बताना चाह रहा है कि कोई भी पॉइंट पे या तो कोई भी जंक्शन पे जितना करंट इनकमिंग होगा, दैट मीन्स जितना करंट आएगा वो बराबर होगा आउटगोइंग करंट का, यानी कि जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। तो आप इसे सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। सॉरी। अब इसका सेकंड डेफिनेशन की ओर मूव करते हैं। तो सेकंड डेफिनेशन बता रहा है कि एट एनी जंक्शन या तो एट एनी पॉइंट द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल इनकमिंग करंट एंड टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू जीरो। सर ये डेफिनेशन क्या बताना चाह रहा है? तो सेम ही बता रहा है। आप इन्हें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, तो आप इसे सेम बोल सकते हैं या सेम है ही। सिर्फ कुछ नहीं किया है, अलजेब्रिक सम किया है। तो आप यहाँ इस चैप्टर का मैं आपको बता दूं कि जो समेशन आई इज इक्वल टू जीरो है, इसे ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि अगर क्लास 12 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा तो ये समेशन आई इज इक्वल टू जीरो किरचॉफ फर्स्ट रूल में होता है। ये आप ध्यान रखने की जरूर कोशिश करें, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। तो मैं इसे ग्राफ के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक ग्राफ दिया है जिसमें से I1 है और I2 है और I3 है एंड I4 है, और यहाँ पे एक पॉइंट है। तो सबसे पहले आपको किरचॉफ फर्स्ट रूल में डायरेक्शन पता करना होता है। तो I1 का डायरेक्शन किधर है? इनकमिंग करंट है ये I1, एंड I2 भी इनकमिंग करंट है, बट जो I3 है वो आउटगोइंग करंट है एंड I4 भी आउटगोइंग करंट है। तो हम यहाँ किरचॉफ फर्स्ट रूल से लिख सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। दैट मीन्स क्या हो कि जो इनकमिंग करंट है वो I1 है एंड I2 है, जो कि पॉइंट से पास हो रहा है। तो इनकमिंग करंट यही ना हुआ कि I1 और I2, और आउटगोइंग करंट क्या हुआ I3 एंड I4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। अब आप लोग को ये पता होगा कि I3 और I4 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लगेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 लिख सकते हैं। तो यही तो है कि समेशन I इज इक्वल टू जीरो। ये सेकेंड डेफिनेशन को वेरीफाई करता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि समेशन I इज इक्वल टू जीरो जो होता है किरचॉफ फर्स्ट रूल में, इसे ध्यान में जरूर रखें। मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराना चाहता हूं जिससे आपको किरचॉफ रूल के कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होगी। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है कि द करंट आई विल बी गिवन फिगर। जो करंट आई है ना वो फिगर में गिवन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पॉइंट है जो इनकमिंग करंट का डायरेक्शन है, इनकमिंग करंट का डायरेक्शन है, ये आउटगोइंग करंट का डायरेक्शन है, ये आउटगोइंग करंट का डायरेक्शन है। तो I1 कितना दिया है? I1 दिया है 10 एम्पियर एंड I2 दिया है 5 एम्पियर एंड I3 दिया है 4 एम्पियर एंड I4 हम लोग से पूछा गया है। तो आप लोग को ये पता ही है
कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट होता है। तो टोटल इनकमिंग करंट कितना हुआ 10 एम्पियर एंड 5 एम्पियर यानी कि 15 एम्पियर हुआ। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट यानी कि 15 एम्पियर इनकमिंग हो रहा है तो आउटगोइंग भी 15 एम्पियर होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे आउटगोइंग हो रहा है ये 4 एम्पियर हो रहा है जो, और I4 पूछा गया है तो I4 हम लोग तुरंत कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि 4 एम्पियर निकल रहा है और हम लोग को 15 एम्पियर निकलना चाहिए। तो यहाँ पे 11 एम्पियर हो जाएगा सही आंसर। यहाँ ऑप्शन थोड़ा 11 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा 11 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 एम्पियर सही हो जाएगा, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट देख सकते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल का, जो बता रहा है कि किरचॉफ फर्स्ट रूल और जॉनसन रूल और पॉइंट रूल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 12th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है, ठीक है। तो मैं आज आप लोग को किरचॉफ फर्स्ट रूल ही बता पाऊंगा। नेक्स्ट पार्ट में किरचॉफ सेकंड रूल को पूरी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोग के साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जय हिंद।